नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेजर एनएफटी कहां तक पहुंच चुका है। लोगों का विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है, लोगों की आईडी पर स्टेक होना स्टार्ट हो चुका है, रिजर्व होना स्टार्ट हो चुका है, नया फंड डिपॉजिट होना स्टार्ट हो चुका है। कुछ लोगों की आईडी अब भी ओपन नहीं हो रही है, तो मैं आप सभी को बताने वाला हूं किस तरीके से वो आईडी ओपन होंगी। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्या स्पेक में लिस्टिंग हो गया, उसमें कितना टाइम लगेगा, कंपनी का जो अब तक का अपडेट है, यानी कि कंपनी जब से विड्रॉल देना स्टार्ट था और बंद हो गया था, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट हो गया और आज तक की क्या क्या अपडेटें हैं वो मैं आप सभी तक शेयर कर रहा हूं। इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट सुन लेते हैं, देख लेते हैं, तो आपको कंप्लीटली समझ आ जाएगा कि कंपनी से जब से विड्रॉल बंद हुआ था और आज तक की क्या इंफॉर्मेशन है। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी का जो विड्रॉल है वो कब से रुका था। जब ईद आई थी उस टाइम पर कंपनी ने एक बहुत बड़ा रिवार्ड लोगों को वहां पर क्रेडिट किया, यानी कि वहां पर $100-200 आपको पता है कि डिपॉजिट किया और एक बहुत बड़ा वहां पर रिवॉर्ड आपको मिला। उसके बाद डिपॉजिट के बाद विड्रॉल्स बंद हो गए थे, यानी कि ईद के त्योहार से विड्रॉल बंद हो गए। उसके बाद की कंपनी ने कहा कि स्पेक में लिस्टिंग करेंगे। जैसे ही स्पेक की बात आई तो वहां 15 दिन का टाइम बोला। 15 दिन हो गए लेकिन लोगों का विड्रॉल नहीं आया था। अब यहाँ पर सारा सिस्टम सब कुछ चलने के बाद विड्रॉल स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद ट्रेजर एनएफटी का जो स्पेक में लिस्टिंग में टाइम बोला कि इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। उसके बाद कंपनी ने एक टीयूएफटी टोकन लॉन्च कर दिया। टोकन जैसे लॉन्च किया और अपना जो ट्रेजर एनएफटी का जो ऐप था उसको ट्रेजर फंड पे चेंज कर दिया, यानी कि जो साइट थी ट्रेजर nft.xyz उसको ट्रेजर fund.xyz पे चेंज कर दिया, यानी कि वहां पर आप अपनी आईडी ओपन कर सकते थे। बाद में ट्रेजर एनएफटी का जो एप्लीकेशन है उसको अपडेट कर दिया और ट्रेजर फंड की साइट है वो उसी पे ओपन होने लग गई। अब जो आपका ट्रेजर एनएफटी का जो फंड था वो ट्रेजर एनएफटी की जगह ट्रेजर फंड पे शो होने लग गया। अब उसमें बहुत सारी अपडेटें आई कि उसमें टोकन लॉन्च कर दिया। अब बहुत सारे लोगों की आईडी नहीं खुल रही है, उसके लिए मैं पहले बात करता हूँ कि वो आईडी कैसे ओपन होगी, उसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करेंगे। तो जिनकी भी आईडी ट्रेजर एनएफटी में ओपन नहीं हो रही है वो काइंडली एक वीपीएन यूज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक वीपीएन यूज करेंगे तब आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। वही आईडी वही पासवर्ड। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाकर ट्रेजर एनएफटी का ऐप को अपडेट कर ले और अपना एक वीपीएन है उस वीपीएन को यूज करेंगे तब आपकी आईडी ओपन हो जाएगी। हो सकेगा तो इस वीडियो के नीचे मैं टेलीग्राम का लिंक दूंगा, उस टेलीग्राम पे उसको डाल दूंगा, तो वहां से आप उस वीपीएन को यूज कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप्स में से ले सकते हैं, या इसके अलावा मैं ग्रुप्स का दे सकता हूँ इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप अपने अपलाइन से बात करके वीपीएन ले लीजिए। वीपीएन जैसे ही आप उससे कनेक्ट हो जाएगा तो आपकी आईडी 100% ओपन हो जाएगी। अब विड्रॉल से हम बात करते हैं क्या स्पेक में लिस्टिंग होने में कितना टाइम लगेगा। स्पेक में लिस्टिंग होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अभी करीब लगभग 1.5-2 महीने की बोला है, लेकिन लगता नहीं 1.5-2 महीने के अंदर स्पेक में लिस्टिंग हो जाएगा। करीब 5-6 महीने का टाइम थोड़ा वेट कीजिए जब तक आपकी आईडी का जो फंड था वो फंड आपकी आईडी पर एनएफटी में शो हो रहा है। आप जैसे ही स्टेक करते हैं तो स्टेक में आपको एनएफटी मिली है, आपका जितना फंड था उसकी स्टेक में एनएफटी मिल गई। अब आप वो एनएफटी स्टेक करके और यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं जब तक स्पेक में लिस्टिंग ना हो। अब कैसे लेंगे, उसके लिए स्टेक के लिए आपको गैस फीस के तौर पर टीयूएफटी टोकन चाहिए होते हैं। टीयूएफटी टोकन कैसे बाय करेंगे, टीयूएफटी टोकन बाय करने का वहीं से है। जैसे ही आप टीयूएफटी टोकन वहाँ से बाय करते हैं वहाँ यूएसडीटी डिपॉजिट करना है। सबसे पहले आपको डिपॉजिट करना है अपने वॉलेट पर। डिपॉजिट करने के बाद वहाँ से बाय कर सकते हैं और वो एनएफटी जो आपको मिली है आपके फंड की उसको स्टेक कर सकते हैं। मिनिमम लगभग शायद 10 दिन का है और मैक्सिमम 990 या 999 डेज का है। तो वहाँ आप अपनी एनएफटी को स्टेक करके और रिटर्न ले सकते हैं। पर उसमें क्या होता है, डेली रिटर्न मिलता है और वो आपकी आईडी पे शो नहीं होता। वो लास्ट के दिन ही आपको, जैसे आप 10 दिन के लिए स्टेक करते हैं तो आपको 10वें दिन ही वो पूरा फंड मिलेगा। जितना भी आपका स्टेक का प्रॉफिट है वो आपको 10वें दिन ही मिलेगा। तो आप सभी अपनी आईडी पर वहाँ $50, $100 जितना भी आप डाल के और स्टेक कर सकते हैं आपका जो पहले का फंड है उसको काम में लेने के लिए। दूसरी बात, आप रिजर्व कर सकते हैं। जैसे पहले आप रिजर्व करके और कंफर्म करते थे और आपको डेली वहाँ एनएफटी मिलती थी, उसका आपको वहाँ पर प्रॉफिट मिलता था, वो भी स्टार्ट है। लेकिन उसके लिए आपको एक नया फंड डालना पड़ेगा अपनी आईडी के ऊपर, तभी आप रिजर्व कर पाएंगे। आपका लेवल वही से होगा, सब कुछ सेम सिस्टम है, बस उसमें टोकन का गैस फीस लगने स्टार्ट हो गया है। अब बात करते हैं विड्रॉल्स की। तो भाई ट्रेजर fund.xyz जो साइट अभी चेंज करी है उस पर आईडी ओपन हो रही है, उस पर 100% विड्रॉल आ रहे हैं।
अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। कंपनी पहले विड्रॉल बंद हो गया था, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया और वहाँ पर विड्रॉल्स वगैरह सब कुछ आ रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको ये बताया, स्पेक में लिस्टिंग होने में टाइम लगेगा, विड्रॉल स्टार्ट है। अपनी आईडी खोलने के लिए वीपीएन यूज करें और नए सिरे से आप काम कर सकते हैं। उसके लिए आपको दोबारा से फंड डालना पड़ेगा। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, थोड़ा वेट कर सकते हैं। इसके लिए आप अपना धैर्य का प्रयोग कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही अपडेट, और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में कुछ न कुछ और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच।